Hello friends, welcome to Digital Classroom. My name is Aniket Kulle, your digital marketing trainer and social media marketing expert. तो इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आइए देखते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से लोग कैसे पैसे कमाते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, एक बिजनेस जीमेल आईडी कैसे क्रिएट की जाती है और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो ये सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस सेशन को आप एंड तक के जरूर देखिए ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग देखने से पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग यानी क्या होती है। तो मार्केटिंग यानी होती है कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को बताना ताकि वो लोग आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपसे खरीदे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, तो आप उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हो, मतलब लोगों को अवेयर कर रहे हो ताकि वो प्रोडक्ट लोग आपसे खरीदे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मार्केटिंग। अब हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग यानी क्या होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग यानी आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में तो लोगों को बता रहे हो, लेकिन ऑनलाइन चैनल्स के हेल्प से। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, आप उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन चैनल्स जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ताकि वो प्रोडक्ट लोग आपसे खरीदे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो अब हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से हम लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज है। पहला है ब्लॉगिंग। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर लिखना पसंद है तो आप ब्लॉगिंग करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सेकंड है यूट्यूब। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना पसंद है तो आप यूट्यूब से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। थर्ड है ग्राफिक्स डिजाइन। अगर आपको ग्राफिक्स डिजाइन करना पसंद है तो आप उससे भी अर्निंग कर सकते हो। फोर्थ है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना पसंद है तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट सेल करके भी अर्निंग कर सकते हो। फिफ्थ है कंटेंट क्रिएशन। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना पसंद है तो आप इससे भी अर्निंग कर सकते हो। सिक्स्थ है गूगल एडसेंस। आप गूगल एडसेंस के हेल्प से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। सेवंथ है वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन। आप लोगों को वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करके भी अर्निंग कर सकते हो। एट्थ है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप लोगों के वेबसाइट के लिए एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करके भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। फिर नाइन्थ है गूगल एड्स। आप गूगल एड्स के हेल्प से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। 10th है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप लोगों को उनके बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करके भी अर्निंग कर सकते हो। फिर 11th है ईमेल मार्केटिंग। आप ईमेल मार्केटिंग के हेल्प से भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। फिर 12th है जॉब्स। आप एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की जॉब करके भी अर्निंग कर सकते हो। 13th है फ्रीलांसिंग। आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करके भी फ्रीलांसिंग जैसे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। 14th है स्टार्टअप। आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के एक स्टार्टअप भी खोल सकते हो। और भी बहुत सारे वेज है जहां डिजिटल मार्केटिंग सीख के आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो हम वो आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से हम लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो दो टाइप की अर्निंग होती है। पहले है ऑनलाइन अर्निंग और सेकंड है ऑफलाइन अर्निंग यानी कि जॉब्स। तो ऑनलाइन अर्निंग देखने के लिए मैं कुछ आपको यूट्यूब चैनल्स की अर्निंग दिखाता हूँ। तो मैं उसके लिए गूगल पे जाता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ सोशल ब्लेड। तो सोशल ब्लेड एक ऑनलाइन टूल है जो कि यूट्यूब चैनल्स की आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाता है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अब हम देखेंगे विवेक बिंद्रा सर के यूट्यूब चैनल्स की स्टैटिस्टिक्स। तो उसके लिए मैं यहाँ यूट्यूब सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ उनके चैनल का नाम सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ओरिजिनल और फेक चैनल्स भी दिए हुए हैं। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उनके सब्सक्राइबर से। तो ये विवेक बिंद्रा सर का ओरिजिनल चैनल है। तो यहाँ मैं जाके सिलेक्ट चैनल करता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये विवेक बिंद्रा सर का चैनल है और ये कुछ स्टैटिस्टिक्स उनके चैनल के बारे में सोशल ब्लेड वालों ने दे के रखी है, जैसे कि एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग, एस्टिमेटेड ईयरली अर्निंग। तो जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे उन्होंने पर डे के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स दी हुई है। जैसे कि हम इनके 19th की स्टैटिस्टिक्स देखें तो 19 को इनके 13.1 मिलियन सब्सक्राइबर थे, उनके चैनल्स पे इतने व्यूज थे और उनकी अर्निंग $248 से लेके $4,000 के बीच में थी। मतलब 18,000 रुपीज से लेके 3 लाख रुपीज के बीच में थी। यानी कि आप समझ सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से आप अपने यूट्यूब चैनल से पर डे कितनी अर्निंग कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की जॉब करके हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जाता हूँ गूगल पे और यहाँ टाइप करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर सैलरी इन इंडिया और सर्च करता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अपग्रेड वालों का कुछ ब्लॉग है, तो इसे मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। यहाँ ये देखिए, यहाँ दिए द सैलरी रेंज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर इज बिटवीन 4 लाख टू 18 लाख। इस ब्लॉग को अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो इस ब्लॉग की लिंक मैं नीचे नोट्स में डाल दूंगा। आई होप कि आप समझ ही चुके होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से आप ऑनलाइन और जॉब करके कितनी सारी अर्निंग कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि एक बिजनेस जीमेल आईडी कैसे क्रिएट की जाती है।
तो उसके पहले हम देखेंगे कि बिजनेस जीमेल आईडी हम कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं। तो हम इस कोर्स में जितने भी ऑनलाइन टूल्स पढ़ने वाले हैं, चाहे वो ग्राफिक डिजाइन के लिए हो, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए हो, यूट्यूब के लिए हो या ईमेल मार्केटिंग के लिए हो, कहीं पे भी हम अपनी पर्सनल जीमेल आईडी का यूज ना करते हुए हम उसमें बिजनेस जीमेल आईडी यूज करेंगे। बेसिकली ये जो हम बिजनेस जीमेल आईडी क्रिएट करेंगे ये नॉर्मल जीमेल आईडी रहेगी, बट ये हम हमारे बिजनेस के लिए यूज करेंगे एज अ बिजनेस जीमेल आईडी। तो उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे क्रिएट जीमेल अकाउंट और यहाँ पे फर्स्ट लिंक ओपन कर देंगे। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि हम एक फिटनेस निश के ऊपर काम करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा बिंग फिट। तो हमारा बिजनेस जीमेल अकाउंट भी बिंग फिट के नाम से ही रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं फर्स्ट नेम एंटर करता हूँ बिंग और लास्ट नेम फिट और यहाँ चेक कर लेते हैं बिंग फिट ऑफिशियल 2021 इस नाम की जीमेल आईडी अवेलेबल है कि नहीं, और यहाँ पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं। तो आपको अपना फोन नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ आप अपना रिकवरी ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी अल्टरनेट चूज कर लेता हूँ। सो नवंबर 23 1991 जेंडर मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ नेक्स्ट कर देता हूँ और येस आई एम इन, आई एग्री। तो फ्रेंड्स ये क्रिएट हो गई हमारी बिजनेस जीमेल आईडी जो कि बिंगफिट ऑफिशियल 2021@gmail.com के नाम से हम लोगों ने क्रिएट की। तो इस तरह आप अपनी बिजनेस जीमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहला है अर्न मनी डिजिटली। आप जॉब के साथ साथ अपनी ऑनलाइन अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड है ग्लोबल रीच। अगर आपका कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज है तो आप उसका प्रमोशन गूगल और फेसबुक एड्स थ्रू वर्ल्ड में कहीं पे भी कर सकते हो। थर्ड है कॉस्ट इफिशिएंट। एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आपको सस्ती पड़ती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंस अगर आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके बारे में वीडियो अपलोड की हुई है। फिर फोर्थ आता है मेजरेबल रिजल्ट। आपने जो भी एड्स चलाई उसका रिजल्ट आप इजीली मेजर कर सकते हो। मतलब वो एड्स कितने लोगों ने देखी, उनके एज क्या थी, तो ये सब चीजें आप इजीली मेजर कर सकते हो। फिर फिफ्थ आता है इंटरेक्शन। आप एड्स के कमेंट थ्रू लोगों से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर सिक्स्थ आता है पर्सनलाइजेशन। आपके एड लोगों को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे पर्सनली दिखेगी। तो इतने सारे बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने के। सो आई होप फ्रेंड कि इस सेशन में हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप प्रैक्टिकल भी अच्छे से कर रहे होगे। आप चाहे तो इस कोर्स को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सके। तो इस सेशन रिलेटेड जितने भी टिप्स, ट्रिक्स एंड अदर नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं नीचे नोट्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।